नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण के जनसंपर्क लगातार जारी है। इसी क्रम में 95 टूंडला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश दिवाकर अपना जनसंपर्क करती नजर आ रही है। योगेश दिवाकर जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहां के लोग उनको फूल मालाओं से लाद देते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि आने वाले 20 तारीख को वह पंजे का बटन दबाकर योगेश दिवाकर को एक ऐतिहासिक जीत के साथ विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी योगेश दिवाकर का कहना है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उनके विश्वास को पूरा करने के लिए टूंडला की विधानसभा सीट ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालने का काम वह करेगी। पीएडी न्यूज के लिए टूंडला से ब्यूरो चीफ सनी सालार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस वक्त पीएडी न्यूज़ की टीम मौजूद है टूंडला के अंदर। 95 विधानसभा टूंडला सुरक्षित। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी योगेश दिवाकर जी। आइए जानते हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आप ये बताएं हमें कि हमारे दर्शकों की आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। टूंडला विधानसभा में जो मेरे मेन मुद्दे हैं वो हैं सड़कें और किसानों का मुद्दा और महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह महिलाओं के लेकर इतनी दिक्कत हो रही है, जैसे कि वो अगर बच्चियां पढ़ने जाती हैं, अपने बच्चों तक को छोड़ने आती हैं तो रोड नहीं बनी हुई है। आप देखिएगा कि अगर एक कच्ची सड़क होती तो उसमें भी आदमी निकल जाता, लेकिन जब जगह जगह पानी भरा होगा तो उसकी आप बताइए उसकी व्यवस्था कैसे होगी। अब ये लोग प्रेजेंट में जो विधायक हैं और सत्ता में इनकी सरकार है, ये सत्ता में लेकर नहीं करा गए। और बात करते हैं 70 साल कांग्रेस की। 70 साल में कांग्रेस ने अब तक जो भी किया वो इन्होंने बेच दिया। अब इनसे ये पूछिए कि आपने नया क्या किया है। कुछ भी इनका अपना एक नया काम नहीं है। जबकि जनता पानी को लेकर लाइन पर आप चले जाइए, पानी नहीं है 2-2 किलोमीटर से। ये तो राजस्थान से भी बदतर हालत हो गई हमारे टूंडला की। इतनी दूर से लोगों को बर्तनों के ढेर लगे रहते हैं लाइन से, और वो वहाँ से पानी लाती हैं और 2-2, 3-3 दिन का स्टॉक करके रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो ये कमी सबसे पहले दूर होगी, पानी की। मासी जी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसके तहत लगभग 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो अगर आप विधायक बनती हैं तो महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी, अभी क्या करना चाहेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि महिला लड़कियों को देख के इस सत्ता ने जो पीड़ित किया है, जो उनको कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना ही बेटी पढ़ती है और ना ही बचती हैं। पढ़ने जाती है तो उनके रेप हो जाते हैं, बीच में उन्हीं के मंत्री उनका रेप भी कर देते हैं, और अगर वो उस पर खिलाफ मुद्दा उखाड़ते हैं तो उनको एक्सीडेंट से मार दिया जाता है। तो मैं हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने जो कहा है लड़की हूँ, लड़ सकती है, और हमारी भी यही कहना है कि जिस तरीके से हम मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में जो लोग इसमें जानते तक नहीं, मैं क्षेत्र में जानती हूँ, महिलाओं से अगर वोट के बारे में भी बात करो तो उन्हें ये भी नहीं पता कि चुनाव चिन्ह क्या होता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घूंघट में ही रहती हैं। हम चाहते हैं वो घूंघट से बाहर आएँ और अपनी लड़ाई स्वयं कि कल उनकी बच्चियां पढ़ने जाएं तो अपनी बच्चियों की भी सुरक्षा कर सकें। और वो ये है कि अभी मध्यवर्ती चुनाव हुए थे टूंडला के अंदर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। इस वक्त उनके वर्तमान विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राकेश बाबू हैं और बसपा से है। इनके बीच में आप किससे अपनी फाइट मानती हैं, किससे फाइट है आपकी? नहीं, सपा और बसपा से मैं अपनी फाइट नहीं मानती, और मेरी फाइट तो उन्हीं गद्दारों से है जो रातों रात मशीनें चेंज कर देते हैं और हमारे वोट डालते हैं और सील भी हमारे सामने नहीं करते हैं, और फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया जाता है सब सामने थे। तो हमें तो बस यही डर है कि कहीं हमारे साथ भी वही गद्दारी ना कर दें जो आगरा में उपेंद्र जी के साथ हुई है। क्योंकि वोट पूरा डले और बताएं कि नहीं वोट नहीं डाला, फूल को ही वोट डाला है, तो ये बस। और जनता हमारी तरफ रुझान है और रेस्पॉन्स अच्छा, हम विधायक बनेंगे। लेकिन ये सत्ताधारी अगर उस बीच में ना आए और ईमानदारी से काम करें तो शायद जीत हमारी निश्चित होगी। तो ये थी योगेश दिवाकर जी, 95 विधानसभा सुरक्षित टूंडला से कांग्रेस प्रत्याशी, जो जोश से लबरेज हैं और ऐसी जुझारू प्रत्याशी हैं कि अगर ये विधायक बन जाती है तो वाकई टूंडला के लिए एक बहुत अच्छा विधायक मिलने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सनी सरार, पीएडी न्यूज़, टूंडला, आगरा। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।